पद्मनाभ जी महाराज का चरित्र जो बड़े ही संत की कृपा से बड़े ही नामनिष्ठ संत हुए। उनका जीवन एकाएक कैसे परिवर्तित होता है। मैंने वो जगत विजयी पंडित सभी विद्याओं में निष्णात थे, सभी शास्त्रों में निष्णात थे, लेकिन परम तत्व का परिचय नहीं हुआ था। परम तत्व क्या है उनके लिए भी दुविधा का ही वो विषय था। पुस्तकीय ज्ञान खूब था, किंतु प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज। कि प्रेम देवता मिले बिना कोई सिद्धि नहीं होती है और कार्य बनता नहीं है, मनुष्य जन्म का लाभ नहीं मिलता है। परम सुखदान प्रगट भय रसिका जारज। तो ऐसे जिनका नाम है श्री पद्मनाभ जी महाराज, बड़ा सुंदर चित्र है। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लह्यो। कबीर कृपाते परम तत्व श्री पद्मनाभ परचो लह्यो। कृपाते परम तत्व श्री पद्मनाभ परचो लह्यो। हाँ, कबीर कृपाते परम तत्व श्री पद्मनाभ परचो लह्यो। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लह्यो। नाम मानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। साधु जी नाम मानिधि मंत्र, साधु जी नाम मानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। साधु जी नाम मानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। साधु जी जप तप तीरथ राम नाम बिन और न दूजा। साधु जी जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। साधु जी जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। साधु जी नाम प्रीत नाम बैर नाम कही नामी बोले। साधु जी नाम प्रीत नाम बैर नाम कही नामी बोले। साधु जी नाम प्रीति नाम बैर। साधु जी नाम प्रीति नाम बैर नाम कही नाम कही नाम कही नामी बोले। साधु जी नाम प्रीति नाम बैर। साधु जी नाम प्रीति नाम बैर नाम कही नामी बोले। साधु जी नाम यजा मिल साखी नाम बंधन ते खोले। साधु जी नाम यजा मिल साखी नाम बंधन ते खोले। नाम यधिक रघुनाथ थे, नाम यधिक रघुनाथ थे राम निकट हनुमत कहो। राम निकट नाम थे राम निकट हनुमत कहो। नाम यधिक रघुनाथ थे राम निकट हनुमत कहो। राम अधिक रघुनाथ थे राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपाते परम तत्व श्री पद्मनाभ परचो लह्यो। कबीर कृपा
कृपा ते परम तत्व श्री पद्मनाभ परिचय लयो। श्री कबीर कृपा ते परम तत्व श्री पद्मनाभ परिचय लयो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर नाम कही नामी बोले। नाम अजामिल साख नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ पे नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपा ते परम तत्व श्री पद्मनाभ परचो लयो। सबसे पहले थोड़ा छप्पे का अर्थ देख लेंगे कि श्री रामानंदाचार्य महाराज जी के परम कृपा पात्र महान भागवत श्री कबीरदास जी के लिए कहा जाता है कि कबीरदास जी महाराज श्री कबीरदास जी महाराज कोई सामान्य संत नहीं। कहते हैं कि जिनगढ़ तोर्यो लंका, ऐसा कहा जाता है। श्री प्रहलाद जी कबीरदास जी महाराज के रूप में कली में पधारे। बड़े अनोखे संत हैं, मस्तमौला संत हैं, महान फक्कड़ संत हैं और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अभिन्न स्वरूप श्री रामानंदाचार्य महाराज जी के भी परम कृपा पात्र शिष्य हैं। और सदगुरुदेव की कृपा से भगवान नाम जाप का आश्रय लिया है। इसके फलस्वरूप वे महान महान सिद्धियां उनके चरणों में लौटती हैं। तो ऐसे परम तत्व के ज्ञाता भगवत दर्शन करने वाले महाप्रेमी संत श्री कबीरदास जी महाराज, जो स्वयं मुक्त संत हैं, महान प्रेमी संत हैं, तो उनकी कृपा लाभ की श्री पद्मनाभ जी महाराज ने कह रहे हैं। श्री पद्मनाभ जी महाराज पहले ऐसे भक्त नहीं थे। ये जो छप्पे में श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है कि नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, कि भगवान नाम देखिए परम तत्व को अनेकों प्रकार से व्यक्त किया गया है। जो वेदांती हैं उनके लिए परम तत्व क्या है? ब्रह्म ही परम तत्व है ना। ब्रह्म ही वो परम तत्व। ब्रह्मानंदी के बाद कथचन भगवत बंदनानंद मत्तहा केचित गोविंद सख्यादनपम परमानंद मन्नि स्वतंते। तो जो ब्रह्मवादी गण है, जो ब्रह्म विचार परायण है, वे उनके लिए परम तत्व क्या है? ब्रह्म एवं परम तत्व। और लेकिन इन्होंने क्या परम तत्व प्राप्त किया? कबीर कृपाते परम तत्व। इन्होंने परम तत्व प्राप्त किया, भगवान नाम। क्या प्राप्त किया? भगवान नाम। तो ये तत्व का अर्थ होता है सार। रामायण शतकोटि लिए महेश जी शतकोटि से 1 अरब रामायण है। कितने? करीब शतकोटि रामायण। उस 1 करोड़ रामायण, 1 अरब रामायण में सबको उन्होंने बांट दिया और 2 अक्षर अपने लिए जो शेष बचाओ। आप लोग इस बात जानते हैं, कितने लाख उनको दिया, कितना लाख उनको दिया, कितना लाख उनको दिया, कितना लाख उनको दिया, और बीच में रह गया 2 अक्षर। उसका कोई उन्होंने कहा भाई बांटने वाले को तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो उसको अपने लिए रख लिया। रामायण शतकोटि, 100 करोड़ का 1 अरब होता है ना। 1 अरब रामायण में से उन्होंने सार क्या निकाला? राम नाम। तो श्री कबीरदास जी की कृपा से पहले ये महान विद्वान थे, महान इनमें प्रखर वैदुष्य था, किंतु जब सिद्ध महान भागवत श्री कबीरदास जी महाराज का साहचर्य प्राप्त हुआ, इन्होंने दर्शन किया,
तो सब इनका जो वैदुष्य है वो काफुर हो गया और श्री गुरुदेव की कृपा से इन्होंने परम तत्व लाभ किया। और परम तत्व कुछ और चीज नहीं है, वैसे भी कहते हैं कि वदंती तत्त्वविदस् तत्वम, यूं कहते हैं वदंती तत्त्वविदः तत्वम यद ज्ञान मद्वयम, जो अद्वैत ज्ञान है जिसको हम लोग जो ज्ञाता ज्ञेय से के भेद से रहित है, जिसको हम लोग सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसको सभी वेदवादियों ने तत्वदर्शियों ने निर्णय किया है कि वही परम अद्वैत ज्ञान है। अब उसी तत्व को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द, उसी को कुछ वेदांती गण है उसको ब्रह्म कहते हैं, ज्ञानी जन उनको, योगी जन उनको परमात्मा कहते हैं और भक्त गण उनको भगवान कहते हैं। तो एकमात्र तत्व क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन इन्होंने उनका विचारों का सार श्री सदगुरुदेव की कृपा से प्राप्त किया, भगवान नाम। भाई ब्रह्म को आप कैसे जानेगा? ब्रह्म यद्यपि निराकार है, सर्वव्यापक है, अचल है, अटल है, अविनाशी है, लेकिन उसको जाने किससे? जो आपको जनाएगा उसको कलेवर तो होगा ना। चाहे आपको निराकार जानना हो, चाहे साकार जानना हो, साकार निराकार जानना हो, निराकार साकार जानना हो, केवल साकार जानना हो, केवल निराकार जानना हो, बताने वाला साकार होगा, बताने वाले गुरुदेव ही होंगे ना। तो बिना साकार का काम चलता बोलता नहीं। आप किसी विधि से आइए, बिना उसको बिना गुरु के ज्ञान के काम चलने वाला नहीं। तब तक ये क्या कम थे क्या महाराज? अब इनके बारे में थोड़ा श्रवण करना। जैसे एक संत का आप लोग नाम सुने होंगे, श्रीनिवासाचार्य महाराज। उनका नाम था विद्यानिधि, विद्या नाम निधि, यस्मात् तस्मात् विद्या निधि। मानो सभी जितने प्रकार के ज्ञान होते हैं, चाहे वो वैदिक ज्ञान हो, औपनिषदिक ज्ञान हो, चाहे वो शास्त्रीय ज्ञान हो जो षड शास्त्र आदि हैं, चाहे पौराणिक ज्ञान हो, चाहे स्मृति संबंधी ज्ञान हो, उस सब में क्या थे? निष्णात थे श्रीनिवासाचार्य महाराज। और वो विश्व विजयी पंडित थे। जब उन्होंने श्रीनिवास भगवान का दर्शन किया, उनसे शास्त्रार्थ के, यहाँ तक शास्त्रार्थ में अपशब्द बोलने लगे। क्या? विद्याभिमान में आकर के अपशब्द। ठीक ऐसी ही घटना घटी इनके संग। तो ये पहले ऐसे भक्त नहीं थे, संत दर्शन से महान भागवत श्री कबीरदास जी महाराज जी के समक्ष आए, और जब उनके चरण रेणु को मस्तक पे धारण किया, महान नाम प्रेमी हो गए, महान नामानुरागी हो गए। उनकी घटना आगे केवल शब्द का थोड़ा कर लेते हैं। नाम महान मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। श्री कबीरदास जी महाराज की कृपा से भगवान नाम को इन्होंने परम तत्व स्वीकार किया। और नाम वैसे भी जो कृष्ण नाम है, राम नाम है, ये क्या है? ये महामंत्र है। श्री राधा राधा प्यारी जपन जपाऊं लाल, श्री राधा मंत्रन मंत्राऊं नैनन वह के प्याऊं जो, मानस मुक्तो हंस बनाऊं मोती ने। तो जो भगवान नाम, चाहे गोविंद नाम है, कृष्ण नाम है, राम नाम है, ये महामंत्र है। लेकिन ये सबको अनुभव में, बिना सदगुरुदेव कृपा को अनुभव में आने वाला नामानुरागी हो तो अनुभव में आ जाएगा, नहीं तो वही नाम। हम लोग दो कौड़ी के समझते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, जिनके लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम न सकहि नाम गुण, भगवान भी जिनकी महिमा को नहीं गान कर सकते। तो इन्होंने नाम को परम तत्व माना, स्वीकार किया। नाम महान मंत्र,
नाम को महामंत्र मानते, भगवान नाम को महामंत्र के रूप में स्वीकार किया। और नाम जपना ही, नाम को स्मरण करना, भगवान नाम लेना ही ये सबसे बड़ी सेवा और पूजा मानते थे। जप तप तीरथ नाम, नाम बिना और न दूजा। संत जन होते हैं, भक्तगण हैं, वे तीर्थाटन भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, सदाचार का पालन भी करते हैं और अनेक सदा व्रत भी खोलते हैं, गाय सेवा भी करते हैं और जनता जनार्दन की सेवा भी करते हैं। किंतु इन्होंने इन सबको एक किनारे कर दिया और भगवान नाम को ही जप माना, भगवान नाम को ही तप माना, भगवान नाम को ही सदाचार माना, भगवान नाम को ही तीर्थ माना, सबको एक भगवान नाम में ही निहित माना। और यहाँ तक कि नाम प्रीति नाम वैर, नाम को ही नाम ही बोले, नाम प्रीति नाम वैर। नाम से ही प्रीति रखते थे और नाम से ही वैर। इसका मतलब ये है, इसका अनेकों भाव होता है कि जो नाम जापक प्रेमी हुआ करते थे, उनसे प्रेम रखते थे, जिनके नाम में श्रद्धा नहीं थी उनमें ये श्रद्धा अश्रद्धा रखते थे। या कोई ऐसी परिस्थिति आती तो किसी से वैर हो जाए या किसी से कुछ ऐसी बात बन जाए तो वहां ये नाम का ही आश्रय लेकर के उसका परिहार करते थे। नाम प्रीत नाम वैर, नाम कहीं नामी बोले। ऐसा सुनने में आता है, देखने में आता नहीं, घटनाएं हैं कि नाम जाप करने से नामी बोल उठता है। ऐसा अनेक को प्रमाण है ना। नाम प्रीत नाम वैर, नाम कहीं नामी बोले। नाम अजामिल साख, श्रीमद् भागवत पुराण में इस बात का प्रमाण है। वो प्रमाण कहाँ है तो कह रहे हैं अजामिलोपाख्यानम में। श्री अजामिल जी का जो चरित्र है उसमें परम धर्म का निरूपण हुआ है। और जब श्री अजामिल जी को जमदूत बांध के ले जा रहे थे, महान पीड़ा हो रही थी, तो इन्होंने अपने, यद्यपि अपने बेटे का नाम लिया था, उसके प्रभाव से विष्णु पार्षद पधारते हैं और पहले बड़ा उनमें भीषण गदा प्रहार करके उनको बड़े कुपित करते हैं और फिर वो डट जाते हैं। भाई हमें क्यों मार रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है, तो पापी हम लेके जा रहे हैं, हम कोई गलत काम थोड़े ना कर रहे हैं, हम पापियों को ले जाते हैं और हमारी भगवान स्वामी यम की आज्ञा है, हम वही कार्य कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, ये इसी के योग्य है। तुमने कहा पहले था अब नहीं है। तुमने कहा कैसे अब नहीं है? तुमने कहा इसने नारायण नाम ले लिया है। तुमने कहा नारायण नाम, इसने भगवान का नाम थोड़ी नहीं लिया है, अपने बेटे का नाम लिया। तो फिर वहां बड़ा तर्क वितर्क हुआ, बड़ा वहां प्रश्नोत्तर होता है और अंत निर्णय क्या निकलता है जी? परम तत्व, परम धर्म क्या है? भगवान नाम का आश्रय। तो वही उसी बात को कह रहे हैं कि जमदूत और भगवत पार्षद में जो तर्क वितर्क हुआ है, प्रश्नोत्तर हुआ है, अंत में भगवत पार्षदों की उनकी विजय हुई है। और इस आख्यान में, इस घटना से भगवान नाम ही परम गेय है, भगवान नाम ही परम ध्येय है, परम जाप्य है, परम स्मरणीय है, परम ध्यातव्य है, इस बात का निर्णय हुआ है। वही साखी उदाहरण दे रहे हैं कि नाम अजामिल साखी नाम बंधनते खोले। नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। साधु जी नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। राम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो।
श्री मर्यादा पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक सर्वेश्वर भगवान श्री राम का जो नाम है वो भगवान श्री राम से बढ़ करके है। इस बात की पुष्टि की भगवान श्री हनुमंत लाल जी ने भगवान के समक्ष। तो ये छोटी छोटी इसमें जो छोटे छोटे बड़े आख्यान सुंदर सुंदर हैं, इनका इस छप्पे में बड़ा उनका सम्यक रीत्या समावेश किया गया है। और श्री कबीर दास जी महाराज जी की कृपा से महातत्व श्री भगवान नाम का परिचय प्राप्त किया श्री पद्मनाभ जी महाराज ने। अब आगे हम लोग स्मरण करेंगे नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। कहते हैं कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक बार की बात है कि महान भक्त श्री प्रिया सुमन बाबा महाराज पंडित बाबा की शरण में आए। तो उनकी शरण में आए तो उन्होंने कहा, लाला देखिए, जानते हैं साधन जानते कैसे होती है? बिना संत के शरणागत ये साधन नहीं होगी। आप साधना हो नहीं सकती। होगी भाई, आप जीव से जपेंगे, खूब नहाएंगे धोएंगे, वो मंत्र भी जाप करेंगे, लेकिन इसमें होती है कि गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार भजन करें, मनमानी न करें। वहां तो एकदम अपनी सारी जो बुद्धि को चूर्ण गुण करके धर दे। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप लोग सुने हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिसको भी ब्रज में भेजते हैं, जानते क्या कहते हैं? रूप सनातन वास। रूप ब्रज में जाओ, लेकिन ब्रज में रह के भजन करना, लेकिन रूप सनातन की देख रेख में भजन करना। नहीं तो अधिकांश संभावना है बैरमुखी होने की। जब तक सिर पे कोई शासन नहीं होता, डंडा नहीं होता, तब तक भजन नहीं होता। वही तो मन है जो घर से लेके आए थे, वो बदल थोड़ी गया है। वो थोड़ा सा कुछ उन्मेष में, आवेश में थोड़ा सा बदला हुआ है। फिर अगर वैसा परिवेश मिल जाए फिर देंगे तो काला का काला ही हो जाएगा। इसलिए उसको हमेशा गाइड चाहिए, हमेशा उस पे शासन करने वाला गुरुदेव चाहिए, अन्यथा अपने मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या हुआ? ये श्री नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, ये श्री भगवान नाम को महामंत्र रूप में कहते हैं। सप्तकोटि महामंत्रो शेखरो देव शेखरा, उसको मान करके और ये जाप करते हैं। और लेकिन ये घटना पहले जान लें कि आखिर ऐसे इनमें ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ। आखिर कौन थे जिनका हम नाम स्मरण करने जा रहे हैं, जिनकी ऐसी निष्ठा हुई भगवान नाम के प्रति, ऐसी एकदम अटूट निष्ठा हुई। तो एक बात हम कहना इसमें भूल गए, जब श्री प्रिया सुमन बाबा पंडित बाबा के शरण में आए तो उसमें वो दीक्षित हो चुके थे। बाल्यकाल में उनके माता पिता ने किसी सोगुराम द्वारे के किसी सर्वेश्वर दास जी नाम के कोई संत थे, उनसे उन्होंने उनको दीक्षा दिलवाई थी। और फिर उसके बाद अपने ननिहाल काशी में रहकर पढ़ा करते थे। वहां से का एक वृंदावन टूर पे आए हुए थे। गर्मियों में छुट्टियां होती है ना, तो उस समय बच्चे जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनके समय वो टूर पे जाते हैं। तो वो भी अपनी बारी वृंदावन आए थे टूर पे। और वहां आकर पूछा कि भाई कोई सिद्ध संत रहता है क्या वृंदावन में? तो श्री कल्याण दास बाबा श्री टोपी कुंज वाले महाराज, उन्होंने बड़े विद्वान महात्मा थे और बड़े भजनिक महात्मा थे। उन्होंने कहा हाँ, एक बड़े उच्च कोटि के संत हैं, वो गोवर्धन में रहते हैं। तो उन्होंने उनकी बात मान करके उनसे आज्ञा लेकर उनके दर्शन करने के लिए पधारे। वहां गए तो पता कर लिया, खोजते ढूंढते पूछते पता कर लिया और श्याम कुटी में पहुंचे। श्याम कुटी में पहुंचे तो बाबा वहां अपने भजन में लगे हुए थे। और उनका नियम था कि वो 2 बजे के बाद भजन से निवृत्त होते थे। तब ये
टाइम से समय से पहुंच गए थे। उन्होंने निवेदन किया कि भाई हम बाबा का दर्शन करना चाहते हैं। तो सेवक बनने का को रुक जाओ। फिर वो रुक गए। फिर जब निकले तो उन्होंने जाके बताया कि महाराज कोई बच्चा आया है, आपका दर्शन करना चाहता है। उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया, ऊपर नीचे देखा। जानते हैं क्या कहा? कहा कि ये छोरा तो भजन करेगा। क्या कहा कि जैसो ये मलूक है, जैसो सुंदर आपको स्वरूप है, वैसे आपके हृदय भी बहुत मलूक है, बहुत साफ है, और जी छोरा भजन करेगा। तो अब उनके पास सब कुछ था। उनने क्या कहा कि लाला कहीं दीक्षा क्या ली है का? तो बिन्ने की हाँ हमने दीक्षा ली है। और ने बताए तो उनके पास गोपाल मंत्र राज और श्री मुकुंद शरणागति मंत्र और भगवान नाम जो गुरुदेव देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाप कर। आप नहीं मानेंगे, उनको नियम बता दिया, विधि बता दी। और ये भी जाप किया उनकी देख रेख में। कितने दिन? मात्र 10 दिन। मात्र 10 दिन के अंतर्गत उनको बहुत भारी अनुभूति होने लगी। कोई सामने आवे तो उनकी पिछले जन्म का क्या था, कौन था, ये क्यों आ रहा है, उसके मन की बात फटाफट। तो कभी कोई आवे कैसे हो, उससे अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद फिर भोजन पानी करते हैं। तो फिर सत्संग तो होता ही था। उसमें उनको मतलब पुरानी बातें, किसी के अदृष्ट को मात्र 10 दिन में और बहुत सारी अनुभूतियां उनको होने लगी। तो बाबा ने कहा छोड़िए, मंत्र छोड़ दे। तो उन्होंने कहा काम कर, देख तेरे यहाँ हमारे यहाँ महामंत्र जपा जाता है, तू निम्बार्की है तो, और मैं तुम्हारे यहाँ फलाना मंत्र जपा जाता है, ठीक है, ये नाम जप। फिर उन्होंने नाम जाप शुरू किया। ये किसका प्रभाव हुआ? दीक्षा तो बहुत दिन से लिए थे ना, उसी दिन थोड़ी दीक्षा ली थी। लेकिन एक संत के, एक सदगुरुदेव स्वरूप संत की देख रेख में जब उन्होंने किया तो वो बड़ा विशेष रूप में फलवान हुआ। ऐसे ही जब ये श्री पद्मनाभ जी महाराज थे, तो ये जो बातें जो इसमें लिखी गई है ना, ये इनके बाद की बात है, पहले की बात नहीं है। जब तक श्री कबीरदास जी महाराज से परिचय नहीं हुआ था तब ये बातें उनमें नहीं थी। ये परिचय होने के बाद, दर्शन होने के बाद नाम में ऐसी निष्ठा जागृत हुई है उनकी। उसके पहले नाम को तो कल्पना मानते होंगे, नाम क्या है, ऐसे क्या होता है, कृष्ण कृष्ण सब यही कहे, ठग ठाकुर और चोर। कृष्ण कृष्ण कौन? चोर भी चोरी करने जाता है तो कृष्ण को मना किया जाता है, ठाकुर का नाम लेके जाता है, संत महात्मा भी कहते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं ना। तो पहले ऐसी निष्ठा नहीं थी, तो ऐसी निष्ठा हुई कैसे? तो बताते हैं, इनका जो पूर्व चरित्र है कि श्री पद्मनाभ जी महाराज बड़े ही धुरंधर पंडित थे, विश्वविजयी पंडित थे। और जहां तहां संपूर्ण भारत में जहां जहां ये तीर्थ है, बड़े धाम आदि है, द्वारिकावती है, द्वारावती है, मथुरापुरी है और अवंतिकापुरी है, अयोध्यापुरी आदि जो कांचीपुरी आदि जो क्षेत्र है, इन सभी जगह प्राय वो विश्व विजय की पताका फहरा के आए थे। और जहां भी जाते उनके संग बहुत ब्राह्मण पंडित रहते थे, उनके शिष्य वृंद रहते थे। और घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर गाड़ी, बैलगाड़ी, इन गाड़ियों पे शास्त्र लदे होते थे। और जहां जाते उनकी बस एक ही रीति थी, बातें तो बहुत थे, उनकी एक ही रीति थी, या तो हमसे शास्त्रार्थ करो, या तो हमारा चेला बन जाए, या तो चेला बना लो, या तो शिष्य बन जाए, या तो शिष्य बन जाए। शिष्य इसे कौन स्वीकार, शिष्यता कौन स्वीकार करेगा? शास्त्रार्थ करो। और महान शास्त्रार्थ महारथी थे, जहां जाते वहां इनकी तूती बोलते थे। हर एक क्षेत्र में जाते वहां के बड़े बड़े, इनको व्यसन था शास्त्रार्थ करने का। और सभी क्षेत्रों से विश्व विजय पताका फहरा के आए हुए थे। और बस एक बच गई थी, विद्या की नगरी, भोले बाबा की नगरी, वो काशी। उनके मन में एक गरुड़ था कि बस यहाँ जीते कि पूरा भारत मेरी मुट्ठी में। अब वहां गए तो
पंडित लोग पहले ही कानाफूसी हो गई थी कि एक बड़ा धुरंधर विद्वान इन जगहों पे, इन तीर्थों पे अपना अड्डा जमा रखा है, सबको परास्त कर दिया है, और भैया रे बातें टक्कर लो ना, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। अब पता लगा तो काशी में आ रहे हैं और विश्व विजय की जय हो, विश्व विजय महाराज की जय हो, एकदम जय घोष होते। और जो उनका एक उनकी शर्त थी कि जो हार जाता उनका शिष्य बन जाता, उनके पीछे पीछे उनकी जय जयकार करते चलता। तो जब काशी पहुंचे तो वहां के पंडितों ने विचार किया कि भाई ये कोई छोटो मोटो नहीं है, बहुत धुरंधर पंडित है, और ये सभी पूरी में तो करके आए, बस ये काशी पूरी रह गई है। और यहाँ तो सभी पंडितों में एक सभा जुड़ी कि भाई हम लोग सभी अपनी अपनी शक्ति को जानते हैं, और यहाँ तक टक्कर लेना कोई हासिल खेल नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं। तो सभी पंडितों ने मिल करके मंडली जोड़ी और ये निर्णय किया कि देखो एक उपाय निकालते हैं, इससे टक्कर लेना हम लोगों के बस की बात नहीं है, तो एक बहानेबाजी करते हैं। हम यूँ कहेंगे कि देखो हम शास्त्रार्थ तो करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद न हो, विशेष करके क्योंकि महाराज ये काशी है, ये भोले बाबा की नगरी, यहाँ का बच्चा बच्चा धुरंधर पंडित है, आप कौन कौन से शास्त्रार्थ करेंगे, और कम से कम एक दो हो तो आप करें। यहाँ घर घर में पंडित हैं, तो विश्व विजय को रख दी भाई, फिर तो बहुत समय लग जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि देखो हम सभी पंडितों ने निर्णय किया है कि आपको तकलीफ न हो, आपको कष्ट न हो, और आपका ज्यादा समय व्यतीत न हो, इसलिए हम सभी पंडित मिल करके एक निर्णय किए हैं कि क्यों ना आप सभी के गुरु एक पंडित को हरा दो और विश्व विजय पत्र लिखवा दो। कभी तो विश्व विजय की बात अच्छी लगी, तो बड़े अच्छे समझदार लोग हैं, लगता है पहले सरेंडर हो रहे नहीं। तो उनको ये बात बहुत जची कि भाई अब कहते हैं ना कि जने जन से कौन वो करेगा, तो ब्याह से देत बनत नहीं, बड़ी बड़ी पति नो, राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, ब्याह से देत बने नहीं, बड़ी बड़ी प्रति नो। तो कहा बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने जाकर सही, ब्राह्मण तो अपनी शक्ति जानते थे, क्षमता जानते थे, तो उन्होंने सभी ले जाकर के भोले बाबा के यहाँ, बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ मंदिर में अपनी कमजोरी को निवेदन करके, हे भोले बाबा आप तो हम लोगों को जानते ही हैं, हम लोग ऐसे प्रखर वैदुष्य से भरे हुए नहीं हैं, हमारी विद्या इनकी तुलना में बहुत कम है, लेकिन हम जैसे भी हैं तैसे भी हम आपके हैं, जैसे भी हो आप कोई ऐसी कृपा करें कि हम ब्राह्मणों की इज्जत रह जाए और आपकी नगरी की भी इज्जत रह जाए, आप हम पे कृपा करें, हम आपके शरणागत हैं। इस धुरंधर विद्वान से शास्त्रार्थ में अवश्य में हम लोग हार जाएंगे, ये सुनिश्चित है, तो आप कृपा करें। तो उन्होंने कहा आप जो सलाह देंगे हम लोग उसको मानने को तैयार हैं। तो महाराज उन ब्राह्मणों की ऐसी शरणागति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें झट कहा, बोल उठे कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप अपना सबसे बड़ा गुरु बना दो कबीर दास का। आप अपना सबसे बड़ा गुरु किसको बना दो, माने सभा ब्राह्मण मंडली का अध्यक्ष बना दो, किसको, कबीर दास। और जाके कबीर दास से कह देना कि बाबा विश्वनाथ की आज्ञा है कि आप उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। हमारे ब्राह्मणों में आनंद की लहर उड़ गई, एकदम आनंद एकदम खिल गए ब्राह्मण देवता, और जाके श्री कबीर दास जी के पास निमंत्रण कर सूचना कर दे कि महाराज श्री बाबा भोलेनाथ की आज्ञा है कि एक बड़े विश्व विजयी पंडित आए हुए हैं, उनसे आप शास्त्रार्थ करेंगे। श्री कबीर दास जी महाराज ने सुना कि ऐसी बात है, बाबा श्री विश्वनाथ अग्रगण्य श्री भोले बाबा मेरे को याद किए हैं, बहुत खुश हो गए। ठीक, जब उनकी आज्ञा है तो सिरोधार्य है, नहीं तो भैया हम तो कुछ पढ़े लिखे तो कुछ नहीं ना, हम तो वैसे भी अंगूठा टेकेंगे, हम क्या करेंगे। फिर भी जैसे उनकी बात मान करके बहुत खुश, उनकी आज्ञा मान करके फिर पंडितों ने जाके बात सुनाई कि महाराज देखिए हम सब के गुरुदेव श्री कबीर दास जी महाराज हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे, तो उनको बुलवाओ। विद्वान ब्राह्मण ने कहा विश्व विजय पंडित ने कि हमको उनको बुलाओ, यहाँ शास्त्रार्थ करते हैं।
उन्होंने कहा महाराज कैसी बात करते हो, बड़े फक्कड़ मूर्ति हैं और वैरागी मूर्ति हैं, पता न कहाँ मिले, कोई ठीक नहीं है। तो हाँ, जहाँ तक संभावना है कि वो यमुना किनारे मिलेंगे। तो उन्हें कहा महाराज थोड़ी आप ही थोड़ा सा झुक जाइएगा, थोड़ी आप ही चल चलिए, उनके पास तो बढ़िया रहेगा। उन्हें कहा चलो बढ़िया बात, कोई बात नहीं। उनकी बात मान कर, पंडितों की बात मान करके वो उनके पास चले गए और गए। तो श्री कबीरदास जी महाराज ने बाबा विश्वनाथ जी के भेजे हुए हैं, तो बड़ा उनका उन्होंने स्वागत किया, उसको बढ़िया आसन पे बैठाया, ऊंचा बैठाया। अरे फकड़ कोई मखमली आसन थोड़ी रखे होंगे सुनते हमारे यहाँ आप देखिए, आप इससे अंदाज लगा लीजिए। परम पूज्य जो हमारे सदगुरुदेव भगवान हम लोग के परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर निकुंज भाषी श्री जी महाराज जी जब 22 साल की अवस्था के थे, तो उस समय इस रंग महल में श्री प्रिया सुन बाबा महाराज विराजते थे। तो उस समय वो सह सुख की, सेवा सुख की, सिद्धांत सुख की कथा करते थे श्री प्रिया सुन बाबा। तो पता लगी उस समय महाराज जी यहाँ रह के विद्या अध्ययन करते थे दावल कुंड पे, दावल बिहारी जो मंदिर है ना उसमें। तो पता लगी कि श्री प्रिया सुन बाबा एक बड़े ही धुरंधर सिद्ध महात्मा हैं और ब्रज की विभूति हैं, रसिक श्रेष्ठ हैं, बड़े अनुभवी महात्मा हैं, सिद्धों में उनकी गिनती की जाती है। तो परम पूज्य श्री जी महाराज जी के मन में चलो हम भी थोड़ी कथा ऐसे संतों का दर्शन करेंगे और हम भी सत्संग लाभ करेंगे। तो महाराज जी आए तो पकड़ ही होते हैं। उन्होंने जानते क्या किया, जिस चटाई पे बैठे थे उसी चटाई दंडोत किया, प्रणाम, बोले महाराज आप तो आपके चरणों में प्रणाम है, हम तो महाराज अकिंचन महात्मा हैं। और उस चटाई को सरका दिया महाराज जी के लिए, अपने नीचे बैठ गए, उस चटाई पे बैठा दिया। अकिंचन के यही बहुत है ना, जो अकिंचन है उनके लिए जब आप मान लिया खूब धनी मानी है तो आपके लिए बड़ा सिंहासन लगाना, चौकी बिछाने, मखमल के गद्दे, तकिए, मसनद आदि लगाने, इत्र, फुलेल, माला, चंदन, गंध, द्रव्य आदि 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 बहुत सारी आपके लिए। जो अकिंचन उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं। तो चटाई पे बैठा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, केवल हमें अकिंचनता से मतलब है, ठीक है ना। तो ऐसे जगत गुरु आचार्य को उन्होंने कहाँ बैठाया, चटाई को। ऐसे ही जो ये धुरंधर पंडित थे जब वहां पधारे तो श्री कबीरदास जी महाराज ने यथायोग बड़ा उनका स्वागत किया, प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूछा कि उनके उनको दर्शन करने लगे तो लगा कि बड़ा तेजवान है, तो कृपा भाजन लगता है। क्या लगा कि तो बस थोड़ी सी अटकाव इसी में है, थोड़ी सी अगर विद्या के गुमान खत्म हो जाए तो महान पवित्र है, निर्मल आत्मा है। ऊपर नीचे देखा तो उन्होंने पंडितों से कहा कि इनसे कहो ना कि कुछ हमसे प्रश्न पूछे, ऐसे देखा नहीं कब तक हो गई। उन्होंने कहा गुरुदेव ये कह रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए। उन्होंने कहा कि महाराज प्रश्न और सच पूछिए तो हम शास्त्र पढ़े लिखे नहीं, और आप जानते हैं कि मसी का अगर छुयो नहीं कलम गयो नहीं। हमने शुरू से ही हमारी बात इस पूरी विश्व में संसार में प्रचार है कि कबीरदास अंगूठा टेक, मसी माने स्याही, कलम माने पेन, इसको हम लोग कहते हैं लिखनी। मैं ना तो दबात देखी है ना कलम देखी है, कागज तो मैंने छुए नहीं, तो बोला हम आपसे साक्षात क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने कहा जब आपकी ऐसी ही मर्जी है तो एक बात बताइए मुझे। कहा श्री कबीरदास जी महाराज उस धुरंधर पंडित से कहा कि महाराज आप एक बात बताइए, पढ़ समझी की समझ पढ़ी, अहो कहो कबीराय, सुनी बात कबीर की, पंडित गयो हीरा। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं जब साधुशाही भाषा है, क्या है साधुशाही भाषा। उन्होंने कहा ब्राह्मण अग्रगण्य विद्वद वरेण्य, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने जो इतने शिष्य बनाए हैं, ये जो शास्त्रों को जो गाड़ियों पे लाद के लेके आए हुए हैं, मैं तो बड़ा धन्यवाद में जो आपके दर्शन हुआ। लेकिन एक बात बताइए, आप ये शास्त्र समझ करके पढ़े हैं कि पढ़ के समझ लिए हैं? तो इस
इसके दो भाव होते हैं। संतों के देखिए अपने अपने विचार हैं, अनुभव है, और जो परंपरा जो हमने सुना तो उन्होंने कहा कि महाराज सब कोई जवाब नहीं बन पाया उन पे कोई जवाब नहीं बन पाया। तो यूं कहते हैं कि वो जब जवाब नहीं बन पाया तो उनकी मति हिरा गई, मैंने बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि भाई हमारी शास्त्र में तो कहीं लिखा ही नहीं है जैसे कि पढ़ समझे कि समझ पढ़े अहो कहो, मैंने पढ़ के तुम समझे हो। मैंने इतने शास्त्रों को वेद वेदांत को पढ़ करके देखिए विद्या का सार क्या है, विद्या बिन विवेक उपजाए। सुपर्णखा कह रही है अपने भैया से कि विद्या बिन विवेक उपजाए, सर्व फल पढ़े किए अरु पाए। अगर विद्या ग्रंथ आदि पढ़ने के बाद विवेक जागृत नहीं होता है तो केवल श्रम एवं ही केवल। विद्या पढ़ने के बाद खूब वेदांग आदि पढ़ने के बाद भी अगर भगवान नाम में रुचि नहीं हो रही है, शरीर संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, तो कोई पढ़ाई वो दो कौड़ी की, ऐसे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। उसे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। मान सम्मान मिल जाए, इज्जत आबरू मिल जाए, खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इससे वो उनकी बुद्धि चकरा गई। फिर अंत में उनको ये सुनते ही, उनके मुख से ऐसा प्रश्न सुनते ही उनको लगा कि सचमुच में ये परम तत्व प्राप्त महात्मा है, ये अनुभवी महात्मा है। अरे आज तक मैंने जो कुछ पढ़ा इनके छोटे से प्रश्न के सामने वो काफुर हो गया, वो सारी विद्या मेरी विलीन हो गई। और एक संतों का मत ये है कि ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि समझ पढ़ी कि पढ़ समझी अहो कहो कबीराय, सुनिए बात कबीर की पंडित की मति हिरा, उनकी मति हिरा गई। तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ी हमें मोहलत दे दें, आप तो बड़ी कृपा होगी, मैं इस प्रश्न का जवाब मैं आपको कल दूंगा। उन्होंने क्या कहा, इस प्रश्न का जवाब मैं आपको सोच समझ करके कल दूंगा। उन्होंने कहा महाराज इसके लिए कोई बात नहीं, आप कल दे देना। चले यार सोचे कि कहाँ जाए भाई। जब वो गंगा जी किनारे बैठ के जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो उस वृक्ष के नीचे कोई पीपल का या बरगद आदि का पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के लगी विचारने की समझ पढ़ी कि पढ़ी समझी। इस संत पूछ रहे हैं कि आपने जो शास्त्र अध्ययन किया है वो आपने समझ करके पढ़ा है? अगर समझ के पढ़ते तो ऐसा प्रश्न नहीं करते। मैंने आप नहीं करते प्रश्न पूछो, मैंने ऐसा आपको गरूर नहीं होता, अहंकार आपका नष्ट हो गया होता, आपको वैराग्य हो गया होता। अगर मैं दूसरी बात, अगर मैं समझ के पढ़ा होता तो भी ये विवेक जागृत हो जाता, या इतने शास्त्रों को 50 साल पढ़ करके समझ गया होता तभी वैराग्य हो गया होता और अहंकार नाश हो गया होता। मुझे लगता दोनों में से मेरा कोई भी नहीं हुआ। कि विचार ही कर रहे थे तब तक उस पीपल के पेड़ पे 60,000 प्रेत थे। कितने प्रेत थे? तो सभी डाली डाली वो पंक्ति को तो बैठा करते थे, जिस चेटी नहीं बैठती है ऐसे वो अपने लाइन लगा के। आज जानती है जी है, जहां जाता है अपनी जगह सिखा लेता है। अभी आपको टेम्पो में बैठाया, क्या करेंगे आप? कैसे कैसे रेल में जाएंगे तो वहां भी एकदम सब धरी देंगे ना। देखो तो अब क्या हुआ महाराज, उन्होंने अब बीच नीचे बैठ के विचार कर रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, सामने गंगा जी प्रवाहित हो रही है काशी में। तो ऊपर उसमें क्या हो, प्रेतों में एक कोई ब्राह्मण था वहां का, वो एकदम नया नया प्रेत बन गया हुआ था, ठीक है। तो उसी में वो स्थान गिरना चाहता था। तो प्रेत नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। एक डाली खाली थी और सब डाली भरी हुई थी। तो उन्होंने ऊपर वाली जो डाली है ना उस पे जाकर बैठ, वो खाली है। एक ने रोक दिया, नहीं वो ये नीचे जो बैठा हुआ पद्मनाभ है ना, ये मर के आए उसके लिए खाली है। क्या कहा कि जो नीचे विचार कर रहा है ना पंडित, ये ब्रह्म राक्षस बन के आएगा ना तब वो उस पर बैठेगा। बड़ा है ना ब्रह्म राक्षस है वो, उन लोग को दवा देगा, बड़ा धुरंधर है वो। तो जो नया ब्राह्मण आया था ना प्रेत बन करके,
तो उसने पूछा कि भाई चलो मैं पूछ भी आता हूँ। वो मैंने जो खाली जगह है तुम जाकर उस पर बैठो। जो नया प्रेत आया था सभी प्रेतों ने कहा कि जब हमारे पास जगह नहीं है, साफ सारी जगह को भरी हुई है, तुम खाली वाले पे जाओ, ऊपर वाले पे। एक कहा नहीं उस पर मत जाओ, वो भाई जगह पद्मनाभ की, उसे जाकर पूछ लो। अगर हामी भर देता है तो बैठ जाना, तो पूछने के लिए नीचे जाना पद्मनाभ जी कि भाई महाराज बना नहीं अभी, तो संत के दर्शन से सब कल्याण हो गया। राधा राधा राधा